सुशांत के मैटर को लेकर, सुशांत के सुसाइड को लेकर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, पूरी जांच कर रही है। हर किसी से सवाल पूछे जा रहे हैं, हर किसी को बुलाया जा रहा है, चाहे वो सुशांत के दोस्त थे, चाहे उनके जो भी करीबी थे, और चाहे हम रिया चक्रवर्ती की बात करें। रिया चक्रवर्ती से जुड़ी एक बड़ी खबर जो आ रही है वो हम आप तक ले जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को पुलिस ने बुलाया, 9 घंटे पुलिस ने 9 घंटे रिया के साथ इंट्रोगेशन किया, लेकिन कई चीज़ें हैं जो रिया ने सुशांत से जुड़ी चीज़ें छुपाई हैं पुलिस से। पुलिस के साथ 9 घंटे बातचीत करने के बावजूद भी आखिर रिया ने ये खास मुद्दों पर बात क्यों नहीं की। अब आप सोच रहे होंगे वो मुद्दे क्या है, ये पूरा मामला क्या है, हम आपको आराम से बताते हैं। हाल ही में पुलिस ने प्रियंका किमानी, जो सुशांत की लीगल एडवाइज़र थी, उनको बुलाया। पुलिस ने रिया को बुलाया, रिया चक्रवर्ती को, और उसके बाद उनके 9 घंटे और पुलिस और उनकी बातचीत हुई, और उसके बाद फिर सुशांत की लीगल एडवाइज़र प्रियंका को बुलाया गया। प्रियंका ने यहाँ रिया के जाने के बाद कई ऐसे बातें बोली जो रिया और सुशांत से जुड़ी थी। पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर रिया ने वो सारी चीज़ें क्यों छुपाई। जब 9 घंटे बात हुई हमारी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सुशांत से जुड़ी बताई, तो आखिर ये बातें क्यों नहीं बताई, वो बातें क्या थी वो भी हम आप तक बताते हैं। प्रियंका ने दरअसल पुलिस के पास जाकर एक ऐसी कंपनी का जिक्र किया जिसमें रिया भी इन्वॉल्व थी, सुशांत की कंपनी जिसमें रिया भी इन्वॉल्व थी। सुशांत के बर्थडे पर रिया ने एक पोस्ट डाला था, हैशटैग यूज़ किया था, लिखा था रियलिटीज़, RHEALITYS। दरअसल ये उसकी कंपनी का नाम था। सितंबर 2019 सितंबर में बनाई थी ये कंपनी सुशांत ने। हम आपको बता दें, ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिक्स रियलिटी एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में काम करने वाली थी, और सुशांत के साथ साथ इसमें और कौन लोग थे वो हम आपको बताते हैं। इस कंपनी में सुशांत के साथ रिया इन्वॉल्व थी, और साथ ही उनका भाई। इस कंपनी का ये जो आइडिया था, जिस क्षेत्र में काम करने वाली थी ये कंपनी, ये आइडिया सुशांत का था। ये सारी क्रिएटिविटी सुशांत की थी, लेकिन इसमें रिया और उनके भाई भी इन्वॉल्व थे। इससे रिलेटेड एक और बात आप ध्यान से सुनिए। 2018 में सुशांत ने सेम यही कंपनी एक और बनाई थी, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी में रिया आई, दोनों एक दूसरे के करीब आए, उसके बाद उनके कहने पर सुशांत ने 2019 सितंबर में एक और कंपनी बनाई। और चौंकाने वाली बात यह है कि रिया के भाई भी इस कंपनी में शामिल हैं। मीन्स इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुशांत, रिया और उनके भाई शौविक हैं, शौविक चक्रवर्ती। मतलब ये कंपनी 3 लोगों की पार्टनरशिप में बनी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी में पूरा पैसा सुशांत सिंह राजपूत का है। उन्होंने लगाया था ये पूरा पैसा। सुशांत के इस डिसीजन से उनकी फैमिली भी काफ़ी नाराज़ थी। उनका कहना था चलो रिया तो ठीक है, बिकॉज वो तुम्हारे काफ़ी करीब है, लेकिन उसके भाई को भी इस कंपनी में क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है। रिया को जब पुलिस ने बुलाया तो उन्होंने इस कंपनी का ना ही जिक्र किया, ना ही कुछ कहा। पुलिस को जब सुशांत की लीगल एडवाइज़र प्रियंका से इस बारे में पता चला, तो पुलिस फिर से रिया को बात करने के लिए बुलाने वाली है और इस कंपनी के बारे में पूछताछ करने वाली हैं। साथ ही सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिटानी, उनके बारे में भी आप कई सारे चैनल्स और यूट्यूब पे देख ही रहे होंगे, उनसे कई ऐसे बातें सामने आई हैं जो उनकी बातें और रिया की बातें मैच नहीं कर रही हैं। ऐसे में पुलिस दोनों को एक साथ बुलाने वाली है। दरअसल पुलिस क्या करती है, दोनों को एक साथ बैठाएगी। अगर वो कुछ कहते हैं और दूसरा उससे सहमत नहीं है, उससे क्रॉस कनेक्शन करता है, तो उन्हें भी उन चीज़ों का जवाब देना होगा। जो चीज़ें सिद्धार्थ कह रहे हैं वो कई चीज़ें रिया से मैच नहीं कर रही हैं। रिया ने कई चीज़ें पुलिस को अभी तक नहीं बताई हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि रिया ने जब इस बात का खुद खुलासा किया कि सुशांत ने उन्हें खुद कहा था उनके घर से जाने के लिए, सब कुछ ठीक था और थोड़े बहुत झगड़े चल रहे थे, लेकिन सुशांत ने जब कहा था यहाँ से जाने के लिए, सुशांत से पिछली कई सारी चीज़ें रिया ने बताई। फिर इस कंपनी के बारे में क्यों छुपाया, अपने भाई, उनका भाई भी जो इस कंपनी में इन्वॉल्व था उसके बारे में क्यों छुपाया। और सबसे बड़ी चीज़, ये इस कंपनी में तीनों पार्टनर थे, लेकिन पैसा सिर्फ सुशांत का लगा था। पुलिस जल्द ही सिद्धार्थ और रिया को फिर से एक बार बुलाने वाली है इन सारी चीज़ों की पूछताछ करने के लिए। सुशांत से जुड़ी कोई भी और खबर हो हम आप तक ज़रूर लेके आएंगे। घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए।